जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में हुए भयंकर से भयंकर पापों को जड़ से मिटाने की शक्ति किसमें है? शास्त्रों में वर्णित है पाप मोचनी एकादशी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 की पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की सरल विधि और पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अगर आप भी अपने जीवन के कष्टों और पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत साल 2026 में 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से शुरू होगी और 5 मार्च को सुबह 9:16 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के नियम के कारण व्रत 15 मार्च को ही मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त, व्रत का सही तारीख 15 मार्च 2026 रविवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 मार्च 2026 सुबह 8:10। एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च 2026 सुबह 9:16। पारण का समय 16 मार्च 2026 को सुबह 6:30 बजे से 8:54 के बीच। अब जानते हैं पूजा विधि। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु को धूप, दीप, पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। विशेष भोग। इस दिन विष्णु जी को 11 पीले फल, पीली मिठाई और पीला चंदन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि जागरण। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। भगवान के भजनों का कीर्तन के साथ जागरण करें। भक्तों, अब जानते हैं क्या करें और क्या ना करें। पहले जानते हैं क्या करें। दान पुण्य करें और जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान दे। तुलसी के पौधे की सेवा करें और दीप जलाएं। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर आत्मचिंतन करें। क्या ना करें। चावल का सेवन। एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित है। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस और नशीले पदार्थ से परहेज करें। अन्य वर्जनाएं। इन दिन बाल काटना, नाखून काटना और पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। व्रत का पारण। सही समय। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर और शुभ समय 16 मार्च सुबह 6:30 से लेकर 8:54 में ही करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराए या सीधा यानी कि कच्चा अनाज और दक्षिणा देकर विदा करें। कैसे खोले व्रत। आप भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद या चावल बनाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। महत्व और कथा। पापों से मुक्ति। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एकादशी अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश करती है। कथा का फल। मेधावी ऋषि ने इस व्रत के प्रभाव से अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया था। कथा सुनने मात्र से 1000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। भक्तों, अब शुरू करते हैं पाप मोचनी व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई थी। कथा। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। वहाँ मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। एक बार मंजू घोषा नामक अप्सरा की दृष्टि मेधावी ऋषि पर पड़ी। वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तब कामदेव ने अप्सरा की सहायता की। अप्सरा के हाव भाव और गायन से ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उसके मोह पास में बंध गए। मेधावी ऋषि उस अप्सरा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञात ही नहीं रहा
बहुत समय बीत जाने के बाद जब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी, तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या का भंग होने का असहस हुआ। ऋषि का क्रोध और श्राप। अपनी तपस्या नष्ट होने के कारण मंजू घोष को मानकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, तूने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट की है, इसलिए तू पिशाचिनी बन जा। श्राप सुनते ही मंजू घोष ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। उसने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोष की करुणा पुकार सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। मेधावी ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, क्रोधवश मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन इससे मुक्ति का एक मार्ग है। यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो तो तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने सुंदर रूप को प्राप्त करोगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने पुत्र को धिक्कारते हुए कहा कि तुमने भी पाप किया है, इसलिए तुम्हें भी इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बन गई और स्वर्ग लोक को चली गई। वही मेधावी ऋषि के भी सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हीं तपस्या का तेज वापस लौट आया। जो भी व्यक्ति अनजाने में हुए पापों से मुक्ति चाहता है, उसे यह व्रत का पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको पाप मोचनी एकादशी की यह जानकारी और व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों व परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। ऐसे ही व्रत, त्योहारों और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।